सोचिए, एक ऊर्जा संकट बिल्कुल हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और इसका असर शायद हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा गहरा हो। चलिए आज इसी के बारे में गहराई से बात करते हैं। कभी सोचा है कि हजारों मील दूर हो रहा कोई संघर्ष सीधे हमारे किचन के चूल्हे और फैक्ट्री की मशीन को कैसे बंद कर सकता है? ये कोई कहानी नहीं बल्कि आज की सच्चाई है। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। 60%, 60%। जी हां, हम अपनी जरूरत के 60% से भी ज्यादा एलपीजी बाहर से मंगवाते हैं। ये आंकड़ा ही काफी है ये बताने के लिए कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कितनी नाजुक डोर से बंधी हुई है और हम दूसरे देशों पर कितना ज्यादा निर्भर हैं। तो प्रॉब्लम की जड़ आखिर है कहां? यह है पश्चिम एशिया में हॉर्मुज जलडमरू मध्य। इसे एक समुद्री हाईवे समझ लीजिए जहां से दुनिया भर का तेल गुजरता है और अब यह इलाका बन गया है जियोपॉलिटिकल टेंशन का सेंटर। जब वहां तनाव बढ़ता है ना, तो सीधा असर हमारे यहां आ रही सप्लाई पर पड़ता है। अच्छा, तो जब बाहर से सप्लाई आनी कम हो जाती है तो देश के अंदर क्या होता है? खासकर इंडस्ट्रीज का क्या हाल होता है? उनके लिए तो ये एक खतरे की घंटी जैसा है जिसके असर बहुत दूर तक जा सकते हैं। और इसकी गूंज अब सुनाई भी देने लगी है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के दो बड़े नाम सियाम और एक्मा अब सीधे सरकार के पास पहुंच गए हैं। उनका कहना बिल्कुल साफ है, हमें एलपीजी दीजिए, सप्लाई को नॉर्मल कीजिए, वरना इसका अंजाम आर्थिक रूप से बहुत बुरा हो सकता है। अक्सर हम एलपीजी को सिर्फ घर के सिलेंडर से जोड़कर देखते हैं, है ना? लेकिन सच तो यह है कि इसकी जरूरत कहीं ज्यादा है। गाड़ियों पर जो चमकती हुई पेंट देखते हैं, उसे सुखाने से लेकर लोहे को पिघलाकर गाड़ी के पार्ट्स बनाने तक हर जगह एलपीजी का इस्तेमाल होता है। ये वो अनदेखा इंजन है जो हमारी इंडस्ट्री को चलाता है। तो इतनी बड़ी समस्या सामने है, अब सवाल ये उठता है कि सरकार इससे निपटने के लिए आखिर कर क्या रही है? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। सरकार ने इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक कमिटी बनाई है। आप इसे एक एनर्जी टास्क फोर्स भी कह सकते हैं। इसमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी देश की 3 सबसे बड़ी ऑयल कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं। इनका काम है इस मुश्किल से देश को निकालना। अब इस कमेटी का काम आसान नहीं है। ये एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ इंडस्ट्रीज हैं जिनको एलपीजी चाहिए और दूसरी तरफ है हमारे घर, हॉस्पिटल और स्कूल्स जहां कमी बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इनके बीच एक बैलेंस बनाना है और इस काम में गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और सबसे जरूरी बात, इस पूरी कोशिश में प्रायोरिटी लिस्ट बिल्कुल क्लियर है। इंडस्ट्रीज का प्रेशर कितना भी हो, पहली प्राथमिकता हमारे घरों को, अस्पतालों को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दी जाएगी। ये एक ऐसा फैसला है जिसका सीधा असर हम सब की जिंदगी पर पड़ता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये कमेटी भी तभी तक सप्लाई मैनेज कर सकती है जब तक पीछे से सप्लाई आ रही है। मतलब जब तक बाहर से एलपीजी इंपोर्ट हो रही है। अगर इंपोर्ट ही बंद हो गया तो कमेटी भी कुछ नहीं कर पाएगी। ये इस पूरे मामले की कड़वी सच्चाई है। तो ये जो एलपीजी की कमी है, ये सिर्फ एक टेम्पररी प्रॉब्लम नहीं है। ये हमें भारत के एनर्जी फ्यूचर की एक बड़ी तस्वीर दिखाती है। चलिए इस बिगर पिक्चर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये मामला सिर्फ एलपीजी की सप्लाई का नहीं है, ये सवाल है भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस का। एक तरफ हमारी ज़रूरतें, हमारी डिमांड लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ सप्लाई के लिए हम दूसरों पर निर्भर हैं। तो असली सवाल ये है कि आखिर कब तक? क्या हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां हमारी एनर्जी हमारे कंट्रोल में हो? इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।